जय हिंद। तो हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के हम लोगों ने 5 क्लास कर चुके हैं। आज है आप लोगों का छठा क्लास प्रश्नावली बी। कल हम प्रश्नावली बी के इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे, जो हमको प्रश्नावली बी में क्या क्या करना है वो क्लास का इंट्रोडक्शन लिए थे। आज उसी वो प्रश्नावली 1 के बी का चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो जिस बच्चों ने नहीं देखा है तो जाके पहले प्रश्नावली और पाँचों क्लास देख ले। उसके बाद इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 1 का बी। तो आज का क्वेश्चन है, आज प्रश्नावली बी का पहला क्वेश्चन है, किसी धन पूर्णांक पी अभाज्य होगा यदि पी में केवल डैश और डैश से भाग दिया जाए। क्या कह रहा है, किसी धन पूर्णांक पी अभाज्य होगा यदि पी में केवल डैश और डैश से भाग दिया, यानी खाली स्थान और खाली स्थान से भाग दिया जाए। तो इसमें क्या होगा, तो किसी धन पूर्णांक पी अभाज्य होगा यदि पी में केवल एक से भाग दिया जाए और केवल एक और पी से भाग लगेंगे। ठीक है। दूसरा है कि डैश खाली स्थान संख्याओं का अभाज्य का गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। कल हमने बताया था क्लास में कि यौगिक संख्याओं को अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तीसरा है कि यदि दो पूर्णांक ए और बी सअभाज्य होगा यदि म स ए और बी का यदि म स ए और बी बराबर कितना होगा। यदि दो पूर्णांक ए और बी में सअभाज्य हो तो यदि म स कितना होगा, मान ली तो म स मेरा क्या होगा, म स मेरा 1 होगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन था कि म स 48 और 30 दिया था, तो बराबर म स 30 के क्या होगा, 48 होगा, यही होगा। अब म स पांचवा क्वेश्चन था कि म स ए बी गुने ल स ए बी, तो बराबर क्या होगा, ए बी, यही होगा। ठीक है। ए इंटू बी होगा। क्या है कि म स ए बी गुने ल स ए बी है, तो इसका गुणनफल क्या होगा, ए इंटू बी होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गुणनखंडों में अज्ञात संख्याओं को लिखे। ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी, यानी कि हमको निकालना है ए बी और सी का मान निकालना है। ठीक है। तो इस दोनों को गुना करेंगे, यानी कि 17 को और 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 34। तो सी का मान मेरा कितना आ गया, 34। सी बराबर मेरा कितना आ गया, 34। अब इस 34 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 34 को 2 से गुना करते हैं तो कितना होगा, 68। तो बी का मान मेरा क्या निकल के आया, 68। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 68। अब 68 को इस 2 से गुना करते हैं तो कितना होगा, 68 गुने 2 बराबर 136। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, यानी कि ये बराबर मेरा कितना आया, 136। ये बराबर 136। ये तो मेरा ए और बी और सी का मान निकल गया। अब आगे ये कह रहा है, आगे ये क्वेश्चन में कह रहा था कि क्या सबसे ऊपरी की संख्या अन्य संख्याओं के बिना ज्ञात किए मालूम किया जा सकता है। तो हाँ, क्योंकि यह संख्या अभाज्य संख्या गुणनफल है और अभाज्य संख्या हमको मालूम है। ठीक है। हाँ, क्योंकि इसका आंसर होगा कि हाँ, क्योंकि यह संख्या अभाज्य संख्या का तो गुणनफल है ही, गुणनखंडों का गुणनफल है और अभाज्य संख्या का संख्या मालूम है। तो ये था मेरा पहला और दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हटा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं दूसरा का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये दूसरा का दूसरा क्वेश्चन, यानी 2 का दूसरा क्वेश्चन है, 2 का दूसरा क्वेश्चन है। तो दिया हुआ है, एक बॉक्स ऐसे है,
ये है, ये है, ऐसे है। ठीक है। और है यहाँ पे एक बॉक्स, यहाँ है, इसमें 8 दिए हुआ है। ठीक है। और एक बॉक्स यहाँ है, ये खाली है। ठीक है। और एक बॉक्स यहाँ दिए हुआ है 72, ये दिए हुआ है। अब हमें बताइए, हमको ऐसी अज्ञात संख्याओं को निकालना है। इसमें जो ज्ञात नहीं है उस संख्याओं को निकालना है। 72 मेरा टोटल है। अब 8 से हम किससे गुना करेंगे कि मेरा यहाँ पे इसमें क्या संख्या रखेंगे जो 72 आ जाए 8 से गुना करने पे। तो यहाँ पर हम 9 डालते हैं, 9 रखेंगे तो 8 से 8 नमा 72। अब इसमें क्या करना है, दो, इसमें इसका गुणनखंड लिखना है। यानी कि अब 8 का गुणनखंड करते हो तो कितना होगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 3 3 ठो 2। अब 9 का गुणनखंड करोगे तो 9 का गुणनखंड कितना होगा, 3 गुने 3, 3 और 3। यही मेरा आंसर हो गया। यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर मेरा ए हो गया। अब आगे चलते हैं, तब तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन मेरा तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। ठीक है। तीसरा का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा कितना, 124। और 124 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 124 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, पहले इसको 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 3 और 1, कितना आया 124 का मेरा कितना आया 2 गुने 2 गुने 31। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का अगर 2 तो 2 का स्क्वायर गुने 31। 2 2 है तो 1 2 के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है। जब भी 2 गुने 2 रहे तो आप स्क्वायर लगा सकते हैं 2 के ऊपर, तो 2 का स्क्वायर गुना 31। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि तीसरा का दूसरा। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है कि 156, 156 का निकालते हैं तो 2 सते 14 और 2 अठे 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 6, 2 नमा 18, फिर 3 से लगाएंगे 13 तिया 39। तो 156 बराबर हो जाता है मेरा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को 2 है तो 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मेरा, तीसरा क्वेश्चन है 140। कितना है 140। 2 से लगाएंगे 70, फिर 2 से लगाएंगे 35, फिर 5 से लगाएंगे 7, 7 और 7 से लगाएंगे 1, तो 140 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसको ऐसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 2 का 2, 2 ठो 2 है तो 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया ये तीनों का। अब अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा है कि 5005, यानी कि 5005, इसको अगर आप गुणनखंड करोगे तो 5 से लगाओगे, 0 5 एकम 5, अब लगेगा नहीं तो 5005 का क्या हो जाएगा, 5 गुने 1001। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे कितना है, 32,760, 32,760। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 अठे 16 और 0, फिर 2 से लगाएंगे 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 नंबर 18, फिर 0, फिर इसको लगाएंगे कितना से, 2 2 चौके 8,
दो दूनमा 18, हाँ 2 से लगाएंगे तो 2 चौके 8, दूनमा 18 और 2 पंचे 10। अब 2 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से भी नहीं लगा, 8 5 13 4 17, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाते हैं, 5 8 है 40, 8 8 और 17 बचे, 5 8 है 40, 1638, 800, कहीं तो गलती हो गया क्या, 16,380, 8190, 8190 को अगर 16,030, 8190 और 819, 819 को अगर आप कितने से लगाएंगे, 3 से लगाते हैं, ठीक है 3 से लगाते हैं, 819 को 3 से लगाओगे, 2 से कहाँ से जाएगा भाई, 3 से लगाते हैं तो 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 23 9, 200, 273, फिर 273 को 3 से लगाएंगे, 3 9 27, 3 एकम 3, फिर 3 से नहीं लगेगा तो 7 से लगाएंगे, 13 7 91, तो 32,760 का कितना हो गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 13। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर देखिए 2 व 3 है, जो 7 गुने 13, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका, एक एक क्वेश्चन हमने बता दिया कि तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या करना, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड कैसे, बार बार एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके वास्तविक संख्या से, तो आप इस तरह से अभाज्य गुणनखंड को निकाल सकते हैं। तो पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड की विधि से निम्नलिखित का मौसा निकाले, मौसा और लौसा निकाले। चौथा नंबर क्वेश्चन है मेरा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा, मौसा और लौसा निकाले। तो मौसा और लौसा निकाला, पुनः 1 1 2 और 3 को जांचे कि लौसा गुने मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। हम बताए थे आपको कल इंट्रोडक्शन क्लास में के बी के 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुने मौसा। क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा 6 और 20। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा यही है ना, 6 और 20। तो 6 का गुणनखंड करेंगे, 2 तिहाई 6, 6 बराबर 2 गुना 3। 20 का गुणनखंड करेंगे तो 10, 2 से करेंगे 5, ठीक है, और 5 से करेंगे 1। तो 20 का मेरा कितना आ गया, 2 गुने 2 गुने 5, ठीक है। अब इसको इस तरह से लिखते हैं, 6 बराबर 2 गुने 3 और 20 बराबर 2 गुने 2 गुने 5। अब मौसा कैसे निकालते हैं, जो मेरा इस दोनों में कॉमन होता है उसको लेते हैं। इस दोनों में कॉमन 1 2 है, और कोई मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा है, तो मौसा बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 2 2 के बदले 1 2। मौसा इतना हो गया। अब लौसा कैसे निकालते थे, लौसा कल हमने बताया था लौसा निकालने का कि जो कॉमन मिला है सो उसको एक बार, और जो बचा हुआ है एक बार, सबको लिख देते हैं। 2 गुने, यहाँ 3 बचा हुआ है, 3 गुने 2 गुने 5, 5 दूनी 10 तिहाई 30 दूनी 60, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद आपको जांच के बताएंगे कि ये संख्याओं का गुणनफल लौसा गुने मौसा
है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन है अपना 17 और 25। 17 और 25 का आवाज गुणनखंड करेंगे तो इस एक ही संख्या से कटेगा 17 से, तो 17 बराबर कितना हो जाएगा 17 गुने 1। 25 का करेंगे तो 5 से कटेगा, 5 50 25, 5 एकम 5, तो 25 बराबर मेरा हो जाएगा 5 गुने 5। इसका मौसा क्या होगा, दोनों में तो कॉमन है नहीं, तो इसका मौसा हो जाएगा मेरा 1। ठीक है, और कॉमन ना मिले तो इसका मौसा क्या हो जाएगा 1। अब लसा की बात करें तो लसा मेरा क्या होगा 17 गुने 5 गुने 5, 17 50 85, 85 पंचे 425, 425 ही ना होगा। हाँ 425 होगा लॉस हो। अब तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मेरा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है मेरा 510 और 92। 510 और 92। 510 की बात करें तो इसको 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, एक बज गया, 2 पंचे 10, ये 5 से लगेगा, 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से लगेगा, 13 सत्ते 91। अब तो लगेगा नहीं, 13 को 13 से लगेगा, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको 92 को करते हैं, 2 से 2 चौके 8 और 2 छक 12, फिर 2 से करते हैं 23, 23 को 23 से ही, तो 510 बराबर कितना हो गया 510 बराबर हो गया आपका 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1, 7 गुने 13, और आपको 92 बराबर कितना हो गया 2 गुने 2 गुने 23। इसमें मौसा कितना हो गया मेरा, ये कॉमन है एक, और कोई कॉमन है क्या, और कोई कॉमन नहीं है, तो मौसा बराबर मेरा कितना हो गया, मौसा बराबर 2 हो गया। अब लौसा की बात करें इसका, तो लौसा बराबर आपका हो गया 2 गुने 5 गुने 7 गुने 13 गुने 2 गुने 23, तो लौसा बराबर कितना हो गया 23 हो गया। तो इसका लौसक निकालिएगा तो इसका लौसक आएगा 23,460। जब इस 100 को गुना कीजिएगा तो आपको लौसक आएगा 23,460। तो ये 3 हो गया। अब तीनों के बाद किया है कि आप पुनः 1 2 3 को जांच करें कि संख्या लौसक गुने मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। अब कह रहा है कि 1 2 और 3 को आपको जांच करना है कि मौसा गुने लौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, यही जांच करना है। तो पहली संख्या लेते हैं। पहली संख्या कितना है 6 और 20। मौसा और लौसा कितना है, मौसा पहला का मौसा कितना था, मौसा मेरा था मौसा मेरा था 2 और लौसा मेरा था 60, बराबर संख्याओं का गुणनफल कितना होगा 6 गुने 20, तो हो जाएगा आपका ये 120 और ये 120, ये मेरा सही है। अब दूसरे पर चलते हैं। ये पहला वाला था, ये आपका पहला वाला था। अब दूसरे वाले पे चलते हैं। तो दूसरे वाले में क्या है, दूसरा वाला क्वेश्चन है मेरा 17 और 25। तो 17 का मौसा कितना था 1, इसका मौसा 1 ही था ना, और लौसा कितना था 425, यही था। अब संख्याओं का गुणनफल, 17 और 25 को गुना कीजिएगा, 17 गुने 25, और यहाँ पर करते हैं 17 और 25 का गुना, तो कितना आएगा 7 5 35 के 5 हाथ में 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, 14 2 16, यहाँ आ गया आपका 5, ये आ गया 2, ये आ गया 5 6 5 11, 2 1 3, 315, 7 5 35, 7 14 1 17, 7 5 12, 2 1 3, 325 आ रहा है। 25 और 17 को गुना करेंगे तो 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूनी 14, 14 2 14 3 17, 175, 175 आएगा, और 175 यहाँ पे आ गया आपका 5 और ये आ गया 2, तो 5 7 5 12 के 2 हाथ में लगा 2 1 3 1 4, 425। इसका क्या हो गया, ये मेरा भी 425 और ये मेरा भी 425, ठीक है, ये भी मेरा सही है। अब तीसरे की बात करते हैं।
अब तीसरा नंबर की बात करते हैं। तो तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरा क्या था, 510 और 92। 510 और 92 था। 510 का मौसम मेरा कितना आया था, 2, 2 गुने और लौसा कितना आया था आपका 23,460। 23,460 दोनों संख्या और गुणनफल कितना है 510 गुने 92। तो 510 में अगर 92 से गुना करते हैं तो 0, 2, 2 पंचे 10, फिर 0, 9, 9 पचे 45, 0, 2, 9, 6, 4, 46,920। अगर इसको गुना करते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका कितना 46,920। अब ये कितना आ जाएगा, 0, 2 छक 12, 2 चौके 8, 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। ये भी मेरा क्या सही है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा था कि 1, 2 और 3 को अभाज्य संख्या की बात करें तो 1, 2, 3 को 23 दोनों में, तीनों में क्या था, तीनों का तीनों सेम आ गया, मौसम गुने लौसम बराबर संख्या होगा गुणनफल। ठीक है, तो आपका 3 नंबर क्वेश्चन, 4 का 3 क्वेश्चन अब मैंने आपको बता दिया। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे, चौथा का चौथा। चौथा का चौथा मार्कर बदल देते हैं। चौथा का चौथा नंबर मेरा क्वेश्चन है कि 6, 72 और 120। चौथा नंबर क्वेश्चन है 6, 72 और 120। पहले 6 का निकालेंगे, 2 से 2 तिहाई 6, 6 बराबर 2 गुना 3। अब 72 का निकालेंगे तो 72 का आएगा 36, 18, 9, 3, 3 तिहाई 9। अब 120 का निकालेंगे तो कितना आएगा 60, 30, 15, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। तो 6 बराबर मेरा कितना आ गया 2 गुने 3। ठीक है, और 72 बराबर मेरा कितना आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। और 120 बराबर मेरा कितना आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब इसमें देखना है कॉमन कौन कौन सा है। ये 2, 1, 2 तो पूरा कॉमन है, इसमें 2 नहीं, इस दोनों में 2 है तो ये होगा ही नहीं। इसमें 3 है, इस दोनों तीनों में 3 है, एक कॉमन है। अब कोई कॉमन तो है नहीं, तो मेरा मौसा बराबर कितना हो जाएगा, इसका मौसा बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 यानी कि 6। अब लौसा की बात करें तो ये दोनों संख्या तो आपको लिख ही देना है लौसा में, 2 गुने 3 तो लिख ही देना है, ये दोनों जो कॉमन है, उसके बाद जो बचा हुआ है वो सारा लिख लेना है। यानी कि ये 2 को 2, ये 3 है, 2 गुने 2, फिर क्या एक 3 है, ये हो गया। अब ये 2 को 2 है, ये 2 को 2 हो गया। अब फिर गुने 5, 5 दूनी 10, दूना 20, 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, 240 40, 720 और 720 दूना 720 दूना 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 24 24 तिहाई 72, 72 72 दूना 144, 144 दूना 88 ने 360। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। लौसा बराबर कितना आ गया आपका 360। ये चौथा नंबर क्वेश्चन था, ये चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर मेरा क्वेश्चन है कि 17, 23 और 29। 5वां नंबर है 17, 23 और 29। अगर 17 का गुणनखंड निकालोगे तो 17 एकम 17, 23 का गुणनखंड निकालोगे तो 23, 23 एकम 23 और 29 का गुणनखंड निकालोगे तो 29 एकम 29। 17 बराबर 17 गुने 1, 23 बराबर क्या आएगा 23 गुने 1
और 29 बराबर क्या आ गया, 29 गुने 1। ठीक है, अब 1 लिखे या ना लिखे उस बात तो सेम ही है। तो इसका मौसा क्या है, कॉमन तो है नहीं कुछ, इसका मौसा मेरा क्या हो जाएगा, इसका मौसा मेरा 1 हो जाएगा। अब लौसा की बात करें तो अब तीनों का 17 गुने 23 गुने 29। ठीक है, अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो आपको गुना करने के बाद ये आएगा 11,339। 11,339, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, चौथा का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन, पहले आप इस दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, उसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 6 मेरा है कि 540, 805 और 990। 540, 805, 990। 540 का गुणन करते करते हैं, 2 दूनी 4, 1 बजा 2 सते 14, 0। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 135। फिर इसको करेंगे कितना से, 5 से, 5 दूनी 10, 5 सते 35। फिर 3 से करेंगे, सॉरी पहले 3 से ही लग जाएगा, तो 3 से करेंगे, 3 चौके 12, 3 पचे 15। फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। 805 की बात करते हैं तो 805 की 5 से लगाएंगे, 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं, 4 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 3 5 छक 30 और 5 एकम 5। ठीक है, अब 990 को लगाते हैं। 990 को 2 से लगा, 2 चौके 8, 2 नमा 18, 2 पंचे 10। इसको 5 से लगाते हैं तो 5 नमा 45, 5 नमा 5 से लगाते हैं, 9 5 14, 14 4 18। 3 से लग जाएगा ये, 3 से इसको लगाते हैं तो 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 पचे 15। इसको लगाते हैं फिर 3 से, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, 55। फिर 5 से लगाएंगे 11, तो कितना आ गया आपका, 540 बराबर आ गया आपका 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। 805 का आ गया मेरा 5 गुने 161, और 990 का आ गया मेरा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 11। ठीक है, अब इसमें कॉमन देखेंगे कौन कौन में कॉमन है। इसमें दोनों, इसमें एक 5 कॉमन है तीनों में, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, और कोई कॉमन है नहीं, तो मौसा बराबर मेरा कितना हो जाएगा, मौसा बराबर मेरा हो जाएगा आपका 5। और लौसा की बात करें तो लौसा बराबर किसको कहते हैं, इसको 1 5 तो आपको लिख ही देना है, उसके बाद जो बचा है सो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 161 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 11। ये टोटल कितना आ गया आपका लसा, इसका गुना कीजिएगा तो टोटल आपका आएगा वही, उसका गुना करने के बाद जब आपको टोटल आएगा, टोटल आएगा 95 63 40। 95 63 40 आपका क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, जो सब चौथा का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन मेरा है कि 8 9 और 25। 8 9 और 25, अगर 8 की आवाज में कट करते हैं तो 2 दूनी 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 9 को करते हैं तो 3 टाइम 9। 25 को करते हैं तो 5 50 25। तो 8 बराबर क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2। 9 बराबर क्या हो गया, 3 गुने 3। और 25 बराबर क्या हो गया, 5 गुने 5। अब इसमें कॉमन देखेंगे, कॉमन कोई नहीं है, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, जब भी कॉमन ना मिले तो इसका मौसा हो जाएगा मेरा 1। अब लौसा की बात करें तो लौसा मेरा क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। गुना कीजिए, 5
5 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 पंचे 7 5 35, 5 दूनी 10, 72 पंच हो गया आपका। और ये टोटल गुना करने के बाद आपको आएगा 1800। 1800 आ गया। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हमने आपको आज बता दिया प्रश्नावली 1 के बी का 4 तक क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अभाज्य गुणनखंड किस तरह से निकलता है और उसका मौसा और लौसा किस तरह से निकलता है, ये हमने आपको बता दिया। 4 क्वेश्चन में सिर्फ 2 क्वेश्चन बच गया है, जो कल ख़त्म होके आपका प्रश्नावली 1 का सी स्टार्ट कर दिया जाएगा कल। तो आज के लिए इतना ही हमने बताए थे। और जो भी बच्चे इस 5 वीडियो को नहीं देखे, 5 लेक्चर को नहीं देखे हैं, तो जाके देख ले, तो ज़्यादातर समझ में आएगा। और धीरे धीरे इस बार लेके चलेंगे और अच्छी तरीके से लेके चलेंगे, क्योंकि इस बार 450 से पार ही मार्क्स रहना चाहिए। और हर सब्जेक्ट का लगभग कोशिश करेंगे कि हर सब्जेक्ट की तैयारी आपकी इसी चैनल से हो जाए। साइंस बहुत जल्द आने वाला है, 1 से 2 दिन में आपका साइंस शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद। इस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।